बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, वी वर टॉकिंग अबाउट द अटैक ऑफ किंग सिंगे नमग्याल ओवर पुरिग। तो सबसे पहले तो वो बहुत करबू पहुँचते, उसके बाद जो राजा था चिकटन का, he was Adam Malik, the son of Siring Malik, and he at that time he was ruling over Chiktan as well as Pashkum, and he welcomed King Singhey Namgyal। तो King Singhey Namgyal के वहाँ पे वेलकम होने के बाद he arrived at वाका। वाका में ग्याल देचो था। ग्याल देचो को तो किंग सिंघे नमग्याल के उस ह्यूज आर्मी को देखकर वो तस्लीम खम हुए और उन्होंने अपना हथियार बिना बिल्कुल जंग के छोड़ दिया। तो उसके बाद अब बारी थी मुलबेक और फोकर के। फोकर में उस वक्त राजा दाबला सिंघे और मुलबेक में उस वक्त राजा घोरी थम हुकूमत करते थे। अब इन दोनों ने आपस में मिला और उन्होंने वादा किया, एक मतलब ठान लिया कि हम सिंघे नमग्याल के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट सिंघे नमग्याल। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही बहादुरी का सबूत दिया दोस्तों। वैसे अगर तारीख़ पुरिग में देखा जाए तो बहुत सारे बहादुरों का जिक्र है उन्होंने, जिन्होंने पुरिग के लिए या अपने सल्तनतों के लिए बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दिए। तो उनमें से ये जो दो नाम है बहुत ही नुमायाँ हैं, दबला सिंघे और राजा घोरी थम। ये दोनों, इन दोनों ने राजा सिंघे नमग्याल के उस ह्यूज आर्मी का बिल्कुल परवाह नहीं किया और जो फोकर और मुलबेक जो छोटे छोटे गांव थे, इन दोनों में अपने फौजियों को या उस वक़्त अपने लोगों को मिलाकर राजा सिंघे नमग्याल के वो लोग मुकाबले में आ गए। तो यहाँ पर मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ दोस्तों, एच फ्रेंकी का, जिन्होंने पुरिग को कहा है कि जो द वर्ड पुरिग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बुरिग। बुरिग मीन्स डेरिंग रेस। तो यहाँ पे एक डेरिंग रेस, एक बहादुर होने का उन्होंने सबूत दे दिया। वैसे पुरिग क्या तो बहुत सारे माना, बहुत सारे स्कॉलर ने अलग अलग, किसी ने टिबुलर वैल्यू कहा है तो किसी ने पुराण से जो आया वो कहा है, लेकिन एच फ्रेंकी ने जो कहा था उसका यहाँ पे हमें एक सबूत देखने को मिलता है। तो दोस्तों वहाँ पे जब तस्खीर हुआ उसका हमने पिछले एपिसोड में जिक्र कर चुका हूँ मैं। तो दबला सिंघे के 3 बेटे थे, वो भी सारे शहीद हो गए और मुलबेक का घोरी थम जो बादशाह ही शहीद हो गए। तो दबला सिंघे ही वहाँ पे एक अकेला आदमी बचा था जो तारीख़ में लिखा है, तारीख़दानों ने, और उनको सिंघे नमग्याल ने असीर किया था। अब असीर करने के बाद अब बारी था सुरुकरसे पर हमला करने का। उस वक़्त कुंगा नमग्याल वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। तो सिंघे नमग्याल अपने फौजी के साथ आसानी से जाकर वहाँ पे कुंगा नमग्याल के जो उस हुकूमत को भी तस्खीर कर लिया। अब सिंघे नमग्याल ने ये मंसूबा बनाया कि राजा सोत पर, यानी कि उस वक़्त मोहम्मद सुल्तान वहाँ पे जो हुकूमत कर रहा था उस पर हम हमला करेंगे। लेकिन मोहम्मद सुल्तान थोड़ा सा चालाक निकला, हम कह सकते हैं, और उस वक़्त जो पुरिग के जो राजाएँ थे, जो मुसलमान राजाएँ थे, उनका बल्तिस्तान के राजाओं के साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ था। तो उन्होंने ये जो शिकायत हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ कर दिया कि हमें अब ख़तरा है कि राजा सिंघे नमग्याल अब हम पर ही ये करेंगे, हमला करेंगे। तो बल्तिस्तान के राजाओं का ताल्लुक़ था मुग़ल राजाओं के साथ, बहुत ही अच्छे ताल्लुक़ात थे। तो उन्होंने कश्मीर में जो मुग़लिया सल्तनत के गवर्नर थे उनको शिकायत कर दी। तो मुग़लिया सल्तनत के गवर्नर ने वहाँ से हुकूमत अपना फ़ौजी भेजा सुरुकरसे में। तो सुरुकरसे में सिंघे नमग्याल के साथ थोड़ा सा घमासान हुआ और हमले, मतलब जंग के बाद तो उनका तो कंपेरेटिवली लार्ज आर्मी था मुग़लिया सल्तनत का एज़ कम्पेयर टू सिंघे नमग्याल आर्मी। तो वहाँ पे सिंघे नमग्याल शिकस्त खा गए बाहरी हुकूमत से, हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने शिकस्त खाने के बाद मुआवजा देने का वहाँ पे समझौता हुआ और सिंघे नमग्याल वहाँ से चले आए। दोस्तों सिंघे नमग्याल के पुरिग पर हमले का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि न्याठी स्तनी फैमिली सीज टू रूल ओवर सुरुकरसे। तो सुरुकरसे में फोकर, मुलबेक और वाखा भी आते हैं दोस्तों। अभी जो जोग्राफिक स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हुआ है, चेंज तो उस वक्त भी था, लेकिन फोकर से भी हुकूमत करते थे। तो हमने पहले जो एपिसोड्स में बयान कर चुका है कि फोकर वाज द कैपिटल ऑफ सुरुकरसे। तो देयर वाज ए पैलेस इन फोकर कॉल्ड छक्षिंकर मतलब फौलादी महल, बहुत ही बड़ा खूबसूरत के साथ साथ बहुत ही मजबूत एक पैलेस भी था। तो सिंघे नमग्याल के जाने के बाद अब ये मामला ये हुआ कि फोकर, मुलबेक और वाका, ये तीनों
अब लद्दाख के हुकूमत के यानी कि लेह की हुकूमत के सरपरस्ती में आने लगे। अब सिंघे नमग्याल ने वहाँ पे अपना अपना गवर्नर मुकर्रर किया, लेकिन रिग्याल देचो को अपना ही बादशाह उस उधर का ही गवर्नर बना के रखा और मुलबेग का बनाया कलोन और रफ्तान को और फोकर का कलोन जम को बना लिया। और साथ ही साथ वो जो दूसरे पूरे के दूसरे एरियाज़ में जैसे कि कुंगा नमग्याल ने शुरू करसे पर अपना हुकूमत जारी रखा और साथ ही साथ मोहम्मद सुल्तान ने सोत एरिया पर अपना हुकूमत जारी रखा और आदम मलिक ने चिकतन और पश्चिम दोनों पर अपना हुकूमत जारी रखा। तो इसके बाद दोस्तों कुछ समय कुछ अरसा गुजरने के बाद मुलबेग का एक कलोन आता है जिसका नाम कलोन पलजोर और फोकर का एक कलोन जिसका नाम कलोन पंबर था। कलोन पलजोर और कलोन पंबर दोनों में आपस में रिश्ता था। कहते हैं कि कलोन जो पलजोर था वो पंबर का बहन हुई था, लेकिन कलोन पलजोर थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि लालची निकला दोस्तों, और उन्होंने कलोन पंबर के भी हुकूमत को गवर्नर को अपने कब्ज़े में करने की कोशिश की, तो उन्होंने साजिश कर लिया। लेकिन कलोन पंबर बहुत ही एक दिलेर बादशाह था और वो एज़ कम्पेयर टू कलोन पलजोर काफ़ी मतलब स्ट्रेंथ रखते थे, और कलोन पलजोर को ये मालूम था कि हम इस तरह से जंग लड़के तो उस पर नहीं जीता जा सकता। तो उन्होंने एक साजिश की। साजिश ये की कि उनको घर में लाया जाए, घर में लाकर जहर दिया जाए। तो ये कलोन पंबर को भी कहीं ना कहीं ये मालूम था कि कलोन पलजोर मेरे पीछे ही है, तो वो थोड़ा मोहतात रहते थे। तो उन्होंने एक मुल्ला का यहाँ पे इस्तेमाल किया। कलोन पलजोर ने मुल्ला को भेज दिया कलोन पंबर के हाथ, कलोन पंबर को दावत देने के लिए। जब कलोन पंबर ने कहा कि मैं उनके घर में नहीं जाना चाहता हूँ या महल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्या पता वो मुझे मार ना दे, तो वहाँ पे मुल्ला था जिसका नाम था मुल्ला ईदी। तो उन्होंने एक बॉक्स था, लकड़ी का बना हुआ बॉक्स था, उसके ऊपर इस तरह से हाथ रखा, कहा कि ये कुरान है, मैं कुरान की कसम खाता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका नियत बिल्कुल साफ है, वो आपस में आप लोग रिश्तेदार भी हो तो वो बुला रहे हैं। तो जब वो उसके ही ईमा पर उस पर ही यकीन करके वो गए, तो जाते जाते सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते उसके पीछे से गर्दन पर एक रस्सी ज़ोर से खींचा और उसी को ही वहाँ पे रस्सी में दबाकर दम घुटाकर मार दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे तारीखदानों ने या काचो सिकंदर खान ने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि उसको कलोन पलजोर ने उसको वहाँ पे कत्ल किया या मुल्ला ने कत्ल किया या किसी दूसरे ने कत्ल किया। बहरहाल जो भी हो वहाँ पे वो कत्ल हो गए। दोस्तों कलोन अब पलजोर उनको कत्ल करने के बाद अब वाखा फोकर के ऊपर अब हुकूमत करने के लिए गए थे, तो लेकिन फोकर के जो लोग थे उन्होंने उनका हुकूमत तस्लीम नहीं किया। लेकिन उसके बजाय क्या किया, उन्होंने कलोन पंबर का एक नाबालिग बेटा था उनको हुकूमत पे चढ़ा लिया। उनका नाम था जम नमग्याल ने अब उसके बाद बाकायदा हुकूमत की और कलोन पलजोर फिर से अपने मुल्क में ही अपने हुकूमत को जारी रखा। उसका जो मंसूबा था कुछ हद तक वो कामयाब नहीं हुआ, हालांकि उसने कत्ल भी किया था। दोस्तों राजा सिंघे नमग्याल के अब हमले के बाद शुरू करसे में राजा कुंगा नमग्याल ने अब अपनी हुकूमत को मजबूत करना चाहा। So in this process he started to build a strong relationship with the ruler of Baltistan and Kashmir। अब इस प्रोसेस में अब उनका जो बेटा होता है ठी नमग्याल, उनकी शादी उन्होंने एक स्कर्दों के एक मकबून राजा की शहजादी से करा देते हैं। उनका नाम होता है रिग्याल खातून। दोस्तों लेकिन मकबून राजा स्कर्दों ने एक वादा उनसे ले लेते हैं कुंगा नमग्याल से, जब इन दोनों के बीच में बेटा होगा तो वो मुसलमान होगा। तो ठीला खातून अपने हमरा बहुत सारे मुसलमानों को, बहुत सारे आखून को लेके आते हैं, या प्रीचर्स भी किन से प्रीचर्स, स्कॉलर्स, टीचर्स लेके आते हैं, और उनमें एक बहुत ही नामवर शख्सियत आखून मोहम्मद शरीफ भी तशरीफ़ लाए। तो इनके साथ अब आखून मोहम्मद शरीफ जब शुरू करसे में तशरीफ़ लाए और उनके हमरा बहुत सारे दूसरे स्कॉलर्स ने, प्रीचर्स ने वहाँ पे अब इस्लाम की इशाअत करना शुरू किया था। तो दोस्तों आखून मोहम्मद शरीफ के ऊपर मेरा ऑलरेडी एपिसोड बना हुआ, एक बहुत ही बढ़िया एक इंटरव्यू था मोहम्मद शरीफ के साथ जो स्त्यंकू का रहने वाला है। तो उनका कब्र मुबारक भी हम वहाँ पे ही है, स्त्यंकू में ही है। बहुत ही बड़ा आस्थाना बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इसी पर ही मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।